हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत के छठा चैप्टर यानी भारतीय संस्कार। हमने संस्कृत के 5 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, आप जा करके पहली लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलते हैं बिना देरी के ये छठा चैप्टर भारतीय संस्कार की ओर। चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार का अर्थ क्या होता है? भारत का संस्कार। भारत का संस्कार। ये संस्कार क्या होते हैं? तो ऋषि मुनियों के द्वारा 16 संस्कार दिए गए हैं। कितने संस्कार दिए गए हैं? 16 संस्कार। तो संस्कारों की संख्या कितना हो गया? 16। संस्कारों की संख्या 16 हो गए, जो किनके द्वारा दिया गया? ऋषि मुनियों के द्वारा। ऋषि मुनियों के द्वारा। ये संस्कार का मूल अर्थ यह होता है कि मनुष्य या मानव जो है अपने आप को शुद्ध करे और गुणों को धारण करे। तो किसके आधार पर करेगा? इन्हीं संस्कारों के आधार पर करेगा। तो चलते हैं, हम पढ़ते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है इसमें। भारतीय संस्कृते है अन्यतमम वैशिष्ट्यम विद्यते। कह रहा है कि भारतीय संस्कृति अत्यधिक विशिष्ट है। अत्यधिक विशिष्ट है कहने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति जो है उसकी विशेषता अधिक है। किसकी विशेषता? तो भारतीय संस्कृति की। यत् की जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। कह रहा है कि इस जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता रहा। तो क्या कह रहा है कि इस जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता रहा। कौन से संस्कार? तो वही 16 संस्कारों का अनुष्ठान होते रहा। अद्य आज संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते। कह रहा है कि आज संस्कार शब्द, कौन से संस्कार शब्द? वो 16 संस्कार जो है उसी के बारे में बोल रहा है कि आज जो है संस्कार शब्द सीमित हो गया है। व्यंग रूप प्रयुज्यते। अगर आज यदि उसका उपयोग होता है संस्कार शब्द का, तो वो व्यंग के रूप में होता है, मजाक के रूप में होता है, या इन संस्कारों पे कटाक्ष किया जाता है। किंतु संस्कृत उपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। कह रहा है किंतु संस्कृति जो है, इसकी भारतीय संस्कृति जो है यह उपकरण है किसका? तो भारत के व्यक्तित्व के रचना की। यानी भारत का जो व्यक्तित्व है उसके रचना में इन संस्कृति का योगदान है। कौन सा संस्कृति का? तो 16 संस्कारों का योगदान है। अब आगे पढ़ते हैं। विदेशे निवसन्तो भारतीयः संस्कारान प्रति उन्मुखः जिज्ञास्य च। कह रहा है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय कौन सा? जो विदेश में रहता है संस्कार के प्रति उन्मुख है। उनका इंटरेस्ट जाग रहा है ना, और उनका जिज्ञासा भी हो रही है जानने की कि संस्कार क्या है। और जो विदेशी भारतीय हैं वो संस्कार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पाठे अस्मिन, इस पाठ में तेसाम संस्काराणाम, इन संस्कारों को संक्षिप्त में परिचय महत्वम च निरूप्यते। कहता है कि इस पाठ में इन सभी संस्कारों को, कौन से? तो 16 संस्कारों को संक्षिप्त में परिचय दिया गया है और उनके महत्व को बताया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। भारतीय जीवने
प्राचीन कालात् संस्कारः महत्वं धारयन्, कह रहा है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार है जो महत्व को धारण किए हुए है। कहने का मतलब यह है कि प्राचीन काल से ही भारतीय जीवन में संस्कारों का महत्व रहा है। प्राचीन संस्कृति अभियानम संस्कारेभ्यो जायते, कह रहा है कि प्राचीन संस्कृति अभियानम, अभियानम का मतलब होता है पहचान, अभियानम, अभियानम का मतलब होता है पहचान। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति जो है उसकी पहचान संस्कारों से होते हैं। कौन से संस्कारों से? तो वही 16 संस्कारों से। भारतीय संस्कृति का पहचान जो है वो किससे हो रहा है? तो संस्कारों से हो रहा है। पूछेगा कि भारतीय संस्कृति का पहचान किससे होता है? तो संस्कारों से होता है। कौन से संस्कार? तो 16 संस्कारों से, 16 संस्कारों से। अत्र ऋषि नाम कल्पना आसीत, कह रहा है कि यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ ऋषि कल्पना आसीत, कल्पना किए थे। कहा? भारत में यह कल्पना किए थे यत की जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेदामन्त्राणां पाठः, वसिष्ठानाम् आशीर्वादः, होमः, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। कह रहा है कि अत्र ऋषिनाम कल्पना आसीत, यहाँ ऋषियों ने कल्पना किए थे। क्या कल्पना किए थे? कि जीवन का सभी मुख्य अवसर पर, सभी मुख्य अवसर पर, जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, जीवन के सभी मुख्य अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ, वेद मंत्रों का पाठ, वशिष्ठ नाम का आशीर्वाद, होम मतलब होता है हवन करना, हवन करना या इसी को बोलते हैं यज्ञ करना, हवन करना, परिवार सदस्य नाम सम्मेलन, परिवार के सदस्यों से मिलना, मिलना है ना, चा भवे मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ऋषि मुनि ने ऐसा कल्पना किए थे कि जीवन के सभी मुख्य अवसर पर वेदों के मंत्रों का पाठ करना चाहिए, वेदों के मंत्रों का पाठ करना चाहिए। साथ ही बड़े लोगों, वशिष्ठ नाम आशीर्वाद, मैंने बड़े लोगों के आशीर्वाद को लेना चाहिए, यानी बड़े लोगों से आशीर्वाद लेना चाहिए। होम मतलब होता है हवन करनी चाहिए। परिवार सदस्य नाम सम्मेलना, परिवार के सदस्यों से मिलना चाहिए। कब मिलना चाहिए? तो जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, जीवन के मुख्य अवसर पे। तत्सर्वम संस्करणाम अनुष्ठाने संभवति, कहता है कि ये सभी जो आप बोल रहे हैं कि वेद मंत्रों को पाठ, वशिष्ठ नाम आशीर्वाद, होम, ये सारे चीजें कब संभव है? तो कह रहा है तब संभव है, ये सारे चीजें हैं जो संस्कार नाम अनुष्ठान है, संस्कार के नामों को अनुष्ठान करने में संभव है। यानी संस्कार के आधार पर अगर आप चलते हैं तो इन सारे चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं। एवं संस्कारः महत्वम धारति, कह रहा है कि इस प्रकार, एवं मतलब इस प्रकार संस्कार है जो महत्व को धारण करता है। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूप च न विषम अरेते, कह रहा है कि संस्कार का मौलिक जो अर्थ होता है, संस्कार का मौलिक जो अर्थ होता है वह होता है परिमार्जन रूप, मतलब होता है मनुष्य का शुद्ध रूप, यानी शुद्धिकरण। परिमार्जन मतलब शुद्धिकरण और गुणों का धारण करना। यानी संस्कार का मुख्य अर्थ क्या होता है?
शुद्धिकरण करना और गुणों को धारण करना। परिमार्जन मतलब होता है शुद्धिकरण और गुण धारण मतलब होता है गुणों को धारण करना। अतः अतः संस्कारः मानवस्य अतः संस्कारः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। कह रहा है कि अतः संस्कार जो है मानव का क्रमशः शुद्धिकरण करता है, दोषों को दूर करता है, गुणों को धारण करता है, यानी गुणों को धारण करने में योगदान करता है। कहने वाला यह है कि अतः संस्कार मानवस्य, अतः संस्कार है जो मानव को गुण शुद्धिकरण करने में योगदान करता है, दोषों को दूर करने में योगदान करता है और गुणों को धारण करने में योगदान करता है। कौन? तो संस्कार कितने हैं? तो 16 हैं। अब आगे पढ़ते हैं। संस्कारः प्रायेण पंचविधा सन्ति। कह रहा है कि संस्कार है जो प्रायः 5 भागों में विभाजित है, यानी संस्कार को 5 भाग में बांटा गया है और उन 5 भागों में अलग अलग संस्कार मिलेंगे। पहला पढ़ते हैं जन्म पूर्वात्रय। जन्म पूर्वात्रय मतलब होता है जन्म से पूर्व 3 संस्कार। जन्म से पूर्व 3 संस्कार। शैशव सट्ट, कह रहा है कि बचपन में 6 संस्कार। बचपन में 6 संस्कार। शैक्षणिक पंच, जब शिक्षा प्राप्त करने योग्य हो जाता है तो उस समय हमें 5 संस्कार मिलते हैं। गृहस्थ संस्कार, गृहस्थ संस्कार में विवाह रूप एक, गृहस्थ संस्कार में एक संस्कार आता है विवाह रूप संस्कार, यानी विवाह संस्कार। यानी कहने का मतलब है कि गृहस्थ संस्कार में केवल एक ही संस्कार है, वह है विवाह संस्कार। एक मरणोत्तर संस्कार अस्चा एक, कह रहा कि मरने के बाद एक संस्कार होते हैं जिसे हम बोलते हैं दाह संस्कार। यहाँ कहने का मतलब यह है कि संस्कार जो 16 हैं इसको कैटेगराइज करके हम 5 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। जन्म से पूर्व, बचपन में, शैक्षणिक के समय में, गृहस्थ के समय में और मरने के बाद संस्कार। तो जन्म से पूर्व में कितने संस्कार हैं? 3 संस्कार। जन्म से पूर्व 3 संस्कार। बचपन में 6 गो, 6 3 9 संस्कार। शैक्षणिक में 5 गो है ना, तो 9 5 14 संस्कार। गृहस्थ संस्कार में हो गया 1, गृहस्थ संस्कार में 1, तो 14 1 15 और एक मरणोपरांत में हो गया 1, जिसको बोलते हैं दाह संस्कार। 15 1 16 संस्कार हो गए। तो 3 हो गए कहाँ? जन्म, एग्जाम में पूछता है जन्म के पूर्व कितने संस्कार? तो 3 संस्कार। बचपन में कितने संस्कार? तो 6 संस्कार। शैक्षणिक के समय में कितने संस्कार? तो 5 संस्कार। और गृहस्थ संस्कार में कितने संस्कार? तो 1 संस्कार, जिससे हम क्या बोलते हैं? विवाह संस्कार। और मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो 1 संस्कार, यानी दाह संस्कार। यानी संस्कारों की संख्या कितने हो गए? 16। एवं इस प्रकार 16 संस्कार भवन्ति, कह रहा इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म के पूर्व जो संस्कार हैं वो कौन कौन है? तो ध्यान दीजिए। गर्भाधान, पुंसवनम, दूसरा सीमंतोनयनम, तीसरा च इति त्रयो भवन्ति। कह रहा है कि जन्म से पूर्व जो 3 संस्कार हैं उन 3 संस्कार कौन कौन है? तो पहला है गर्भाधान, यानी गर्भ को धारण करना। दूसरा है पुंसवनम सीमंतोनयनम, गर्भ धारण। दूसरा है पुंसवनम, है ना, जब गर्भ धारण कर लेता है तो उसमें शिशु रहता है, शिशु के संस्कार के लिए किया जाता है जिसे हम बोलते हैं पुंसवनम। और तीसरा जो संस्कार है सीमंतोनयनम। यह संस्कार कैसी संस्कार है? तो गर्भवती जो होती है उसके प्रसन्नता के लिए की जाती है, खुशी के लिए की जाती है। कौन से संस्कार? सीमंतोनयनम संस्कार।
एग्जाम में पूछेगा कि गर्भाधान है जो किस प्रकार का संस्कार है, तो जन्म के पूर्व की संस्कार है, जन्म के पूर्व की संस्कार है। पूछ सकता है कि पुंसवनम कैसी संस्कार है, तो जन्म के पूर्व की संस्कार है। सीमंतो नयनम कैसी संस्कार है, तो जन्म के पूर्व की संस्कार है। अब आगे पढ़ते हैं। अत्र यहाँ गर्भ रक्षा गर्भस्थलस्य संस्कारोपणम गर्भवतीश्च प्रसन्नता च इति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। कह रहा है कि गर्भ रक्षा, यहां से कंपेरिजन करिए। गर्भाधान का मतलब हो गया गर्भ का रक्षा करना, और पुंसवनम का मतलब हो गया गर्भस्थ संस्कारोपणम, और सीमंतो नयनम मतलब हो गया गर्भवती की प्रसन्नता, गर्भवती की प्रसन्नता। कहने का मतलब यह है कि गर्भाधान कहने का मतलब है कि गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता है गर्भाधान संस्कार। गर्भ की रक्षा के लिए गर्भाधान संस्कार। गर्भ में पल रहे शिशु के लिए कौन से संस्कार, तो पुंसवनम संस्कार, ठीक, या इसी को बोलते हैं गर्भस्थ संस्कार रोपणम। और गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए कौन से संस्कार किया जाता है, सीमंतो नयनम संस्कार, सीमंतो नयनम संस्कार किया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। शैशव संस्कारेषु जात कर्म नामकरणम निष्क्रमणम अन्नप्राशनम चूराकर्म कर्णवेधाश्च इति कर्मेषु भवन्ति। करा कि शैशव के समय में जो संस्कार किया जाता है, यानी बचपन में जो संस्कार किए जाते हैं, वो कितने थे, 6 संस्कार थे, 6 संस्कार थे। पहला जात कर्म, जैसे ही बच्चा पैदा लेता है वैसे ही एक संस्कार हो जाता है जिसको बोलते हैं जात कर्म, जात कर्म। उसके बाद बच्चा जन्म ले लिया तो उसका नामकरण होता है, क्या होता है, नामकरण होता है। तो अभी एक संस्कार होता है नामकरण संस्कार। जब नामकरण हो जाता है तो बच्चा जब बाहर निकलता पहली बार घर से तो उसे बोलते हैं निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमणम संस्कार। बच्चा जब अन्न खाने लगता है तो उसको बोलते हैं अन्नप्राशनम संस्कार। फिर उसके बाद जब मुंडन होता है तो उसको बोलते हैं चूराकर्म संस्कार। फिर जब उसका कान छेदा जाता है तो बोलते हैं कर्ण वेदाश्च इति संस्कार, है ना, क्रमशः भवन्ति, इस प्रकार संस्कार है। तो ये 6 जो संस्कार है किनके भाग हैं, तो शैशव संस्कारेषु का, यानी बचपन में जो संस्कार होते हैं 6 उनके ही भाग हैं। कौन कौन, जात कर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्ण वेद क्रमशः भवन्ति, है ना। तो पूछेगा कि जात कर्म जो है किस प्रकार के संस्कार है, तो शैशव संस्कार है, यानी बचपन का संस्कार है। नामकरण किसका है, तो शैशव का है। निष्क्रमणम मतलब कि जब बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलता है तो वह कौन से संस्कार में आता है, शैशव संस्कार में। जब बच्चा अनाज खाना चालू कर देता है पहली बार तो होता है अन्नप्राशनम संस्कार। बच्चा का जब मुंडन होता है तो उसको बोलते हैं चूड़ाकर्म संस्कार। बच्चा का जब कान छेदा जाता है तो होता है कर्णवेद संस्कार, कर्णवेद संस्कार। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 संस्कार हो गए जो बचपन के संस्कार हैं। फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्य विधेयते, कहते हैं भारतीय संस्कृति जो है विशेष रूप से बहुत अधिक विशिष्ट है, मतलब कि इसकी विशेषता बहुत अधिक है। जीवने इस जीवन में समय समय पर संस्कार का अनुष्ठान किया जाता रहा है। आज संस्कार शब्द है जो सीमित हो गया और इसे मजाक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु संस्कृति का यह उपकरण माना गया। किसको, संस्कार को क्या माना गया, संस्कृति का उपकरण माना गया, जिससे भारत के व्यक्तित्व की रचना होती है। विदेशे निवसन्ति भारतीय, जो भारत विदेश में रहते हैं, जो भारतीय विदेश में रहते हैं, यानी भारतीय विदेशी भारतीय संस्कार के प्रति उन्मुख है, माने कि उनका इंटरेस्ट है जो उधर जाग रहा है ना, यानी संस्कार से जुड़ रहे हैं और जानने की इच्छा भी बढ़ रही है, जिज्ञासा हो रही है। आगे
पाठे अस्मिन, इस पाठ में तेसाम संस्करणाम, इन सभी संस्कारों का संक्षिप्त रूप से परिचय दिया गया है और उनके महत्व के बारे में बताया गया है। उनके महत्व के बारे में बताया गया है। भारतीय जीवन ने प्राचीन कालात संस्कारा महत्व धारण, कहता है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व रहा है। प्राचीन संस्कृति अभियानम संस्कारे अभियोजायते, कहते हैं प्राचीन संस्कृति का जो पहचान है, भारतीय संस्कृति का जो पहचान है वो वह संस्कार से ही है। किससे है? संस्कार से ही है। अत्र यहाँ ऋषि कल्पना किए थे कि जीवन के सभी मुख्य अवसर पर वेदों को, वेद मंत्रों का पाठ करना चाहिए। वशिष्ठा नाम आशीर्वाद में बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए। होम मतलब हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। परिवार सदस्यों का सम्मेलन यानी परिवार के सदस्यों से मिलना चाहिए मुख्य अवसर पर। तत्सर्वम, यह सभी संस्करणाम अनुष्ठान संभवती, यह सभी संभव कब है? तो संस्कार के अनुष्ठान पर ही संभव है। एवं इस प्रकार संस्कारा महत्वम धारयन्ति, कहता इस प्रकार संस्कार है जो महत्व को धारण करता है। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपश्च न विसम्यते, कह रहा है कि संस्कार का मौलिक अर्थ होता है परिमार्जन, मतलब कि शुद्धिकरण और गुणों का धारण करना, शुद्धिकरण करना और गुणों का धारण करना। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति, कहता कि संस्कार का जो योगदान है मनुष्य के शुद्धिकरण को करने में है, दोष को दूर करने में है और गुणों को धारण करने में है। किसका योगदान? तो संस्कार का योगदान। संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति, कहा कि संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। जन्म पूर्वात्रय, जन्म से पूर्व 3, जन्म से पूर्व 3, शैशव में 6, शैक्षणिका में 5, गृहस्थ संस्कार में 1 और मरने के बाद 1 संस्कार, मरने के बाद 1 संस्कार। तो 5 भाग कौन कौन हो गया? जन्म से पूर्व, बचपन, शैक्षणिका, गृहस्थ संस्कार और मरने के बाद संस्कार। तो जन्म से पहले कितने संस्कार? 3 संस्कार। शैशव के समय में 6 संस्कार और शैक्षणिक के समय जब बच्चा शिक्षा प्राप्त करने योग्य हो जाता है तो उस समय कितने संस्कार होते हैं? 5 संस्कार होते हैं। गृहस्थ संस्कार जिसमें एक ही संस्कार है, वह है विवाह संस्कार है। अब मरने के बाद 1 संस्कार होता है जिसे हम बोलते हैं दाह संस्कार होते हैं। तो टोटल जोड़ते हैं तो कितने संस्कार आएंगे? 16 संस्कार आएंगे। अब आगे पढ़ते हैं। एवं इस प्रकार 16 संस्कार भवन्ति, इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म से पूर्व का जो संस्कार है वह 3 संस्कार है। कौन कौन है? तो गर्भाधान, पुंसवनम, सीमंतोनयनम, है ना, ये 3 संस्कार हैं। कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवनम, सीमंतोनयनम। तो गर्भाधान का कहने का मतलब है कि गर्भ की रक्षा के लिए गर्भाधान संस्कार होता है। गर्भस्थ अस्य संस्कारोपनम, जो गर्भ में जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उसके संस्कार के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? तो पुंसवनम हो गया। और गर्भवती की प्रसन्नता के लिए यानी गर्भवती की खुशी के लिए कौन से संस्कार किए जाते हैं? सीमंतोनयनम। पूछेगा सीमंतोनयनम है जो किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म से पूर्व की संस्कार है और इसमें क्या होता है? तो गर्भवती के प्रसन्नता के लिए यह संस्कार किए जाते हैं, यानी गर्भवती के खुशी के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? तो सीमंतोनयनम। शैशवाकारेषु जातकर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेदश्च क्रमशो भवन्ति। करा कि शैशव के समय में जो संस्कार होते हैं कितने होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। कौन कौन? जैसे ही बच्चा जन्म लिया तो उस समय संस्कार एक होता है जात कर्म संस्कार।
फिर उसका नामकरण होता है, नाम रखा जाता है तो नामकरणम संस्कार। फिर जैसे ही बच्चा घर से निकलता है पहली बार तो उसे बोलते हैं निष्क्रमण संस्कार। जब बच्चा अन्न खाना चालू कर देता है तो उसको बोलते हैं अन्नप्राशनम संस्कार। फिर उसका मुंडन होता है तो उसमें भी एक संस्कार होता है जिसको बोलते हैं चूड़ाकर्म संस्कार। और कर्ण भेद, जब उसका नाक कान छेदा जाता है तो उसमें बोलते हैं कर्ण वेद संस्कार। तो इस प्रकार से कितने हो गए? 6 संस्कार। 1 2 3 4 5 6। ये किसका भाग है? तो शैशव संस्कार का भाग है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे पढ़ते हैं। शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभः उपनयनम वेदारंभः केशान्तः समावर्तन च इति संस्कारः प्रकल्पितः। कह रहा है कि शिक्षा संस्कार में, शिक्षा संस्कार में, तो शिक्षा संस्कार कितना है? 5 है। कौन कौन? अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशान्तः, समावर्तन, ये 5 क्या है? तो शिक्षा संस्कार है। अभी तक हमने 2 पढ़े हैं, जन्म से पहले वाले पढ़े हैं और बचपन वाला पढ़े हैं। ये है शिक्षा संस्कार, यानी बचपन के बाद वाले। इसमें पहला क्या है? अक्षरारंभ, अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशान्तः, समावर्तन च इति संस्कारा प्रकल्पिता। अक्षरारंभ है, मैंने अक्षरारंभ में अक्षर लेखनम, अंक लेखनम च शिशु प्रारब्धता। कह रहा है कि अक्षरारंभ में यह जो संस्कार है यह कब होता है? जब बच्चा अक्षर लेखन या अंक लेखन करना चालू कर देता है, यानी अक्षर लिखने के लिए और अंक लिखने के लिए सीखता है, तो उस समय कौन सा संस्कार होता है? अक्षरारंभ संस्कार। उपनयन संस्कारस्य अर्थे गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। कह रहा है कि उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है? उपनयन संस्कार का अर्थ यह है कि गुरुणा शिष्यस्य, गुरु है जो शिष्य को, गुरु है जो शिष्य को स्वगृह मैंने अपने घर में लाते हैं, अपने घर में लाते हैं। इसी को बोलते हैं उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, बच्चा है जो जब घर में अक्षर लेखन और अंक लेखन जब सीख जाता है तो उसके बाद गुरु है जो उसको यानी शिष्य को अपने गृह आश्रम में लाता है, गृह आश्रम में लाता है या गुरु आश्रम में लाता है। इसी को बोलते हैं उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार में क्या हुआ? बच्चा है या शिष्य है जो घर से कहां चला गया? गुरु आश्रम में, गुरु आश्रम में। तत्र वहां शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। कह रहा है कि वहां शिष्य जो है शिक्षा नियम को पालन करते हुए, शिक्षा नियम को पालन करते हुए अध्ययन करता है, अध्ययन करता है। ते नियमा, वह सभी नियम ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्टा। कहता है जो भी शिक्षा का नियम है उन सभी नियमों को क्या है? तो ब्रह्मचर्य व्रते, माने कि ब्रह्मचर्य के व्रत करते हुए पालन करता है, यानी ब्रह्मचारी बन के वहां रहता है ना, ब्रह्मचारी बन के रहता है। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्मः। कहता है कि प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। यहाँ पूछेगा कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृहे, गुरु के घर में ही, एवं मने ही, गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारभ्यम करोति अस्मा। कहता है कि गुरु के घर में ही यानी गुरु आश्रम में ही शिष्य है जो वेद को आरंभ करता था।
वेद को आरंभ करता था। कहने का मतलब है जो 4 वेद होते हैं उन सारे वेदों का अध्ययन करता था। कहाँ? तो गुरु गृह में, यानी गुरु आश्रम में। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टतम मन्यते अस्मा। करा कि वेद का नाम यानी वेद का महत्व, वेदानाम महत्वम, वेद का महत्व प्राचीन शिक्षायाम माने कि प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्टम मन्यते माने अति उत्कृष्ट माना जाता था। कब? तो प्राचीन शिक्षा में वेद को, है ना, वेद के महत्व को अति उत्कृष्ट माना जाता था। इसीलिए प्राचीन शिक्षा पद्धति जो था हमारे किस पर आधारित था? वेद पे आधारित था। के शांत संस्कार, कौन कौन संस्कार हो गया? अक्षरारंभ पढ़ लिए हैं जिसमें अक्षर लेखन और अंक लेखन होता है। उपनयन संस्कार में क्या होता है? गुरु है, शिष्य है जो गुरु है जो शिष्य को अपने आश्रम में लाते हैं, उसे बोलते हैं उपनयन संस्कार। वेदारंभ में गुरु गृह में यानी गुरु आश्रम में ही शिष्य पहली बार वेद पढ़ना शुरू करता है। अब आगे केशांत संस्कार, तो कह रहा है केशांत संस्कारे गुरु गृह एवं शिष्य प्रथम क्षौर कर्म भवति अस्मा। करा थी केशांत संस्कार में गुरु गृह में, गुरु आश्रम में ही शिष्य का प्रथम बार क्षौर कर्म होता था। ये क्षौर कर्म क्या है? क्षौर कर्म मतलब हो गया कि शिष्य को मुंडन किया जाता था। अब जैसे में सबसे पहले उपनयन हुआ, उपनयन में क्या हुआ? शिष्य है जो गुरु गृह में आया, वहां पे वेदों का जब अध्ययन कर लिया, इसका मतलब है वह पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर लिया है। उसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन सभी को क्या होता था? तो केशांत संस्कार किया जाता था, मुंडन किया जाता था। किसे? तो शिष्य को, उसी को बोलते हैं क्षौर कर्म किया जाता था। अत्र यहाँ गोदाना मुख कर्म, जिस समय केशांत संस्कार किया जाता था यानी मुंडन किया जाता था, उस समय शिष्य के द्वारा गोदान किया जाता था, यानी गाय को दान किया जाता था। अतः साहित्य ग्रंथ में अस्य नामांतरम, इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार अपि लभ्यते। कहता है कि साहित्य ग्रंथ में इसी संस्कार का यानी केशांत संस्कार का दूसरा नाम क्या प्राप्त होता है? तो गोदान संस्कार मतलब कि गाय दान करने वाले संस्कार। तो गाय किस समय दान किया जाता था? केशांत संस्कार के समय में। समावर्तन संस्कार अस्य उद्देश्यम शिष्यस्य गुरु गृहस्थ जीवने प्रवेश। कह रहा है कि समावर्तन कौन सा हो गया? केशांत पढ़ लिए, अब लास्ट बच गया समावर्तन। तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? शिष्य को गुरु गृहात में, गुरु के घर से गृहस्थ जीवने प्रवेश। गुरु के घर से ले जाकर के कहाँ शिष्य को रखा जाता था? तो अपने घर में। कहने का मतलब यह है कि जब पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर लेता था गुरु गृह में, तो वहां से अंत में उसे अपने घर भेज दिया जाता था कि आप अपना घर चले जाइए। तो इसे बोलते हैं समावर्तन। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रेषयति। करा कि शिक्षा को समाप्त करने के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं, घर जाने के उपदेश देते हैं। और क्या उपदेश देते हैं? कि उपदेशु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपाद्यन्ते। कहता है और क्या उपदेश प्राय यह देते हैं कि जीवन है जो जीवन के धर्म के बारे में प्रतिपादित करने के लिए कहते हैं, जीवन का धर्म के बारे में बताते हैं कि जीवन का क्या धर्म है। एग्जाम्पल में यह बताते हैं कि सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो, धर्मचर, धर्म के आचरण पर चलो, स्वाध्यानायाम प्रमदः, जो भी तुम सीखते हो, स्व अध्ययन करते हो,
है ना, स्वाध्याय से जो भी तुम सीखते हो उसमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, प्रमादा में अहंकार नहीं करना चाहिए इत्यादि। कहने के मतलब उपदेश में यह दे रहे हैं कि आप जीवन धर्म को समझिए, जीवन धर्म को समझिए, और कह रहे हैं कि हमेशा सत्य बोलिए, हमेशा सत्य बोलिए, धर्म के रास्ता पर चलिए, और स्व अध्ययन जब भी स्व अध्ययन मतलब हुआ जो भी तुम सीखते हो उसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। विवाह संस्कार पूर्वक एवं विवाह संस्कार पूर्वकम एवं मनुष्य वस्तु तो गृहस्थ जीवनम प्रविष्टि। कह रहा कि विवाह संस्कार से ही मनुष्य है जो वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कब कर जाता है? तो जब उसका विवाह हो जाता है तो समझते हैं कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गया है। विवाह पवित्र संस्कार मतः, कहता कि विवाह जो है विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है। यत्र यहाँ नाना विधानी मैंने कि अलग अलग प्रकार के विधानी कर्मकांडी भवन्ति, मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के विधि से कर्मकांड किया जाता है। किसमें? तो विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे उनमें शामिल है भाग्यादानम, मंडप निर्माणम, जैसे मरवा छपरा जो बोलते हैं तो किसका? विवाह का ही भाग है। तो मंडप निर्माणम, वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, कहता है कि वधु गृह मने कि लड़की के घर में है ना वर पक्ष के स्वागत है ना। जैसे हम बारात लेके जाते हैं तो कहाँ लेके जाते हैं? लड़की के पक्ष की ओर लेके जाते हैं, इधर से उधर जाता है। तो वही बोला कि वधु गृह वर पक्षस्य स्वागत, माने वधु गृह में वर पक्ष के स्वागत। वर बधिवो परस्परम निरीक्षणम, वर वधु परस्पर क्या होते हैं? तो मिलते हैं। क्या होते हैं? मिलते हैं। कन्यादान भी किया जाता है। अग्नि स्थापना जैसे हम हुमाद डालते हैं है ना, तो अग्नि स्थापना भी किया जाता है। पानी ग्रहणम में यह होता है कि दुल्हा जो होता है वह दुल्हन के हाथ पकड़ के स्वीकार करता है, पानी ग्रहण उसी को बोलते हैं। लाजा होम क्या है? कि दुल्हन के भाई जो होता है वह भींगा हुआ या फूला हुआ चावल को अग्नि में प्रवाहित करता है ना, अग्नि प्रवाहित करता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि अग्नि में प्रवाहित करने का उद्देश्य यह होता है कि दुल्हा का आयु लंबी हो, यही पर्पस रहता है। सप्तपदी 7 फेरों, आप जानवे करते हैं शादी में 7 फेरा लिया जाता है, 7 फेरे लिए जाते हैं। सिंदूरदान भी किया जाता है। इत्यादि सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायण आयोजनम भवति, कहता है कि सभी जगह समान रूप में विवाह संस्कार का प्राय आयोजन किया जाता है। जिस प्रकार से दिया हुआ है इसी प्रकार से सभी जगह किया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में पूछेगा कि एग्जाम में पूछ सकता है कि पानी ग्रहणम या लाजो होम किस संस्कार का हिस्सा है? तो क्या बोलेंगे? विवाह संस्कार का हिस्सा है, विवाह संस्कार का हिस्सा है। अब आगे चलते हैं। तदंतरम बाद में गर्भाधानय संस्कार पूर्णावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति। कह रहा कि बताइए जब शादी हो गया तो फिर क्या होगा? फिर गर्भाधान की प्रोसेस चालू होगी। इसका मतलब है कि जो जहां से शुरू किए थे वहीं फिर आ गए हैं। अब यह प्रोसेस चलते रहेगा। तो वही कह रहा कि इसके बाद गर्भाधान संस्कार पुनरावर्तनते फिर से जीवन चक्र चालू हो जाएगा। इस प्रकार से घूमते रहेगी। मरनात् तदंतरम, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते, माने अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। ये अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है? इसको बोलते हैं दाह संस्कार, इसी को बोलते हैं दाह
संस्कार। दाह संस्कार में क्या होता है, सबको जलाते हैं या गाड़ते हैं। एवं इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादानम संस्कार है। करा कि इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो संस्कार है, या महत्वपूर्ण माध्यम क्या है, तो संस्कार है। संस्कार से भारतीय जीवन दर्शन के बारे में पता चलता है। फिर से रिपीट कर देते हैं। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयन। शिक्षा संस्कार में कौन सा संस्कार आ रहा है, शिक्षा संस्कार में कौन सा आ रहा है, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ्य, केशांत, समावर्तन। ये 5 संस्कार हैं जो शिक्षा संस्कार में आते हैं। अक्षरारंभ में क्या हो गया, अक्षर लेखन और अंक लेखन सीखता है। उपनयन संस्कार में क्या होता है, तो गुरु है जो शिष्य को अपने गृह अपने ही घर में लाते हैं। वहां शिष्य है जो शिक्षा नियम को पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। ते नियम, इन सभी नियमों को ब्रह्मचर्य व्रत रखते हुए पालन करते हैं। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत रखते हुए सारे चीजों का अध्ययन करता था। गुरु गृह एवं शिष्य वेदारंभ करोति। गुरु गृह में ही शिष्य है जो वेदों का आरंभ करता था, यानी वेद पढ़ना शुरू करता था। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। कहता है कि वेद का महत्व है जो प्राचीन शिक्षा में अति उत्कृष्ट माना जाता था। किसका, तो वेद का। केशांत संस्कार है। केशांत संस्कार में गुरु गृह में ही शिष्य का प्रथम मुंडन होता था। कहाँ, तो केशांत संस्कार में। कहाँ, तो गुरु गृह में ही पहली बार मुंडन होता था। किसका, तो शिष्य का। अत्र गोदानम मुख्य कर्म। इस केशांत संस्कार में जो मेन जो कर्म था वह क्या था, गोदान का। जब मुंडन होता था तो उस समय शिष्य है जो गाय को दान करता था। अतः साहित्य ग्रंथ में अस्या नामांतरम, इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार मिलता है। तो किसका दूसरा नाम गोदान संस्कार है, तो केशांत संस्कार का ही दूसरा नाम गोदान संस्कार है, जिसमें गाय का दान किया जाता था। समावर्तन संस्कार से उद्देश्य। समावर्तन का क्या उद्देश्य है, तो शिष्य का गुरु के घर से अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश, गुरु के घर से अपने घर में प्रवेश करना, इसी को बोलते हैं समावर्तन। जो शिक्षा प्राप्त कर लेगा शिष्य तो क्या करेगा, अपने घर ही जाएगा, तो उसी को बोलते हैं समावर्तन। शिक्षा वसाने गुरु शिष्यान उपदेशी गृहम प्रेषयति। कहता है कि शिक्षा समाप्त करने के बाद गुरु है जो शिष्य को जाने के लिए कहाँ उपदेश देता है, तो घर। कहाँ जाने के लिए देता है, तो घर। अब कैसा उपदेश देता है, कैसा उपदेश देता, उपदेशु प्राय इस प्रकार के देते हैं कि जीवनस्य धर्म, जीवन के धर्म के बारे में प्रतिपादित करते हैं, यानी जीवन के धर्म के बारे में बताते हैं कि जीवन का क्या धर्म है। जैसे एग्जाम्पल वो बताते हैं कि सत्य हमेशा बोलना, हमेशा क्या बोलना है, सत्य बोलना है। धर्म के आचरण को पालन करना है, धर्म के रास्ता पे चलना है। स्व अध्ययन प्रमदः। कहता है कि जो भी तुम सीखते हो अपने से उस पे कभी अहंकार नहीं करना है, यानी ज्ञान पे कभी भी अहंकार नहीं करना है। विवाह संस्कार पूर्वक में, विवाह संस्कार से ही मनुष्य है जो वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। विवाह पवित्र संस्कार माना जाता है। इतनी पवित्र संस्कार किसे माना जा रहा है, विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है। यहाँ विभिन्न विधि से कर्मकांड किए जाते हैं, जैसे भाग्यदानम, मंडप निर्माणम, जो मरवा छपरा हो गया, वधु लड़की के घर में जाते हैं बारात लेकर के, है ना, वर वधु परस्परम निरीक्षण, एक दूसरे से लड़का लड़की मिलती है। कन्यादान किया जाता है। अग्नि का स्थापना किया जाता है। पानी ग्रहणम, है ना, यानी हाथ पकड़ के स्वीकार करता है। लाजा होम, दुल्हन के भाई है जो फूला हुआ चावल को अग्नि में प्रवाहित करता है।
दूल्हा के लंबी आयु के लिए, दूल्हा के लंबी आयु के लिए। सप्तपदी 7 फेरा लेता है। सिंदूरदानम सिंदूरदान किया जाता है इत्यादि। ये सभी क्या है, विवाह संस्कार का हिस्सा है। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति, कहता है कि सभी जगह समान रूप से इसी प्रकार से है जो विवाह आयोजित किया जाता है। तदंतरम गर्भाधान्य संस्कार पुनरावृत्ते, कहता है इस प्रकार बाद में, है ना, इसके बाद गर्भ धारण फिर स्टार्ट हो जाता है। फिर गर्भ धारण स्टार्ट हो गया तो फिर बचपन आएगा, बचपन के बाद फिर शिक्षा आएगा, शिक्षा पर गृहस्थ आएगा, फिर मरेगा, है ना। इस प्रकार से पुनरावृत्ति होते रहता है, यानी चक्र चलते रहता है। मरणात अंतरणम, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते, माने कि मरने के बाद कौन सा संस्कार अनुष्ठान होते हैं, तो दाह संस्कार यानी अन्येष्टि संस्कार, अन्येष्टि संस्कार को ही बोलते हैं, दाह संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। एवं भारत जीवन दर्शनस्य, भारत जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो संस्कार। यहाँ पे पूछ सकता है कि भारत जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण उत्पादन कौन सा है, उपादानम कौन सा है, तो संस्कार है। यानी स्रोत कौन सा है या माध्यम कौन सा है भारतीय दर्शन का, तो संस्कार को माना गया है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी चीजें हम पढ़ाए हैं उन सारे चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।